तो हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 9th वाले बच्चों का एग्ज़ाम है जो कि 11 तारीख यानी कि 2 दिन बाद आप लोग का होने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ये हम सभी से उम्मीद करेंगे। तो हम लोग का कुछ पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन कराया गया था हिंदी में, जो कि 5 क्वेश्चन छूट गया था। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अनुच्छेद के क्वेश्चन होते हैं 5। जैसे कोई मान लीजिए पैराग्राफ दिया होता है, उन सभी में से हम पढ़ के उसी में से हमें छाट के आंसर यानी कि ऑप्शन में दिया होता है उसे टिक करना होता है। तो चलिए हम लोग उस सारांश को देखते हैं, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद होता है वो आपको साइड में दिख रहा होगा। जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बारी बारी से उन 5 क्वेश्चन को इसी के माध्यम से उसका आंसर टिक करेंगे। तो अनुच्छेद दिया हुआ है वो है कि जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये आपकी एक्चुअल लाइफ में भी यही चलता है कि अगर आपको कोई सफलता पानी है तो हमें बहुत ही कठिन मेहनत और परिश्रम करना होता है। तो पहला है कि जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। निरंतर श्रम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। जो लोग बिना श्रम किए सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं वे आलसी होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और पाना सब कुछ चाहते हैं, इसके मतलब आप आलसी हो सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि परिश्रमी अपनी मेहनत के बल पर ही बहुत कुछ हासिल कर लेता है। सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं। श्रम का फल हमेशा मीठा होता है। यदि मान्यता है, महापुरुषों के जीवन में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में श्रम करते रहना चाहिए। आगे है कि जीवन में सुख मांगने या खरीदने से नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वस्तुतः श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। जीवन रूपी सुनसान जंगल में मेहनत और अभ्यास से जो चाहे अपने लिए मार्ग बना लेता है। यानी कि इतना आपका पैरा दिया हुआ है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि 11 से लेकर 15 तक के सभी क्वेश्चन का जो है इसी में आंसर छुपा हुआ है। जैसे यदि हम 11वां क्वेश्चन की बात करें, पिछले हमने 1 से लेकर 10 तक जो है क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन क्या होगा उसे समझते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है कि जीवन में परिश्रम आवश्यक है। यानी कि जीवन में परिश्रम आवश्यक है, तो उसका ऑप्शन दिया गया है पहला आरामदायक जीवन के लिए, कि दूसरा धन अर्जित करने के लिए, कि तीसरा प्रतियोगिता के लिए, कि ऑप्शन डी सफलता प्राप्त करने के लिए। यदि इन चारों हम ऑप्शन के बारे में बात करें तो हम अभी क्वेश्चन में पढ़े हैं, यानी कि अनुच्छेद में पढ़े हैं कि जीवन में जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो क्या होता है, कभी असफल नहीं होता है। अर्थात उसी को यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जीवन में परिश्रम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप सफलता प्राप्त करेंगे उससे। यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 11th का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डी, यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, और अपने जीवन में परिश्रम बहुत ही आवश्यक है। अब अगर इसके आगे हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 12वां क्वेश्चन है कि मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का क्या धर्म है वो आपको ऑप्शन देख के बताना है। मनुष्य का धर्म है, यानी मनुष्य का धर्म जो है वो क्या है। ऑप्शन ए है पूजा पाठ करना, बी है दूसरों को परास्त करना, और ऑप्शन सी है अभ्यास करते रहना, और ऑप्शन डी है चोरी करना। जरा हम इन ऑप्शन चारों ऑप्शन को गौर करें तो ऐसे भी हम आंसर को समझ सकते हैं कि क्या होगा। पहला है आपका पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना।
और ऑप्शन बी है दूसरों को परास्त करना। दूसरों को परास्त करना। या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है कि अभ्यास करते रहना, अपने जीवन में अभ्यास करते रहना। और ऑप्शन डी है आपका चोरी करना। चोरी करना। यदि इन चारों हम ऑप्शन को देखें तो मनुष्य का धर्म जो है वो क्या होता है? पहला है आपका पूजा करना। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो अगर सब कुछ काम अगर पूजा से संभव होता तो हम दूसरा काम क्यों करते हैं? अर्थात कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, यानी कि अपना क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है। दूसरा है दूसरों को परास्त करना। परास्त करने का मतलब होता है कि दूसरे को हराना। क्या यही हमारा धर्म है कि किसी दूसरे को हरा के हम खुश हों? ऐसा भी नहीं है। अगर ऑप्शन 3 की बात करें तो अभ्यास करते रहना। यदि अगर हमें ज़िंदगी मिली है मनुष्य की, तो हमें क्या करना है? अभ्यास, यानी कुछ ना कुछ काम करते रहना है। किसी भी काम को हम क्या करें? उसको करते रहें। और लास्ट है आपका चोरी करना। तो चोरी करना भी हमें क्या है? ये आपका धर्म नहीं है। अगर इन चारों ऑप्शन में बात करें तो अगर देखा जाए तो अनुच्छेद में पढ़ेंगे तो भी आपका लिखा था कि अपनी मेहनत को मनुष्य का अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। आपके अनुच्छेद में लिखा है कि मनुष्य को अभ्यास करते रहना ही क्या उसका धर्म है। तो उस अनुच्छेद को पढ़ के भी समझ सकते हैं अर्थात, या फिर इन ऑप्शन को भी देख के हम बता सकते हैं कि हमारा जो है धर्म क्या है। तो अभ्यास करते रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12वें का। अब यदि हम बात करें 13वें क्वेश्चन का, तो देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा कि श्रम का फल सदैव डैश होता है। यानी 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम का फल सदैव, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, होता है। अब इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि बुरा, दूसरा ऑप्शन है अच्छा, बुरा, और बी ऑप्शन है अच्छा, और ऑप्शन नंबर सी है मीठा, और ऑप्शन नंबर 4 है खट्टा। अगर इन हम 4 ऑप्शन में बात करें तो ऐसे भी हमें पता है कि एक कथन होता है कि मनुष्य को श्रम का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। श्रम यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं अगर मेहनत से करें तो उसका फल हमें क्या होगा? सदैव क्या होता है? मीठा मिलता है। मीठा कहने का मतलब ये है कि हमेशा क्या होगा? आपको अच्छा उसका प्राप्त होगा। अगर आप रिजल्ट जो काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा? जो भी काम होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अर्थात इन ऑप्शन में देखें तो श्रम का फल सदैव क्या होता है? मीठा होता है। या फिर अगर अनुच्छेद से हम पढ़ें तो इसमें भी लिखा गया होगा, हाँ यहाँ पे लिखा है कि सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं, श्रम का फल हमेशा मीठा होता है। इस आपको अनुच्छेद में भी मिल जाएगा कि श्रम का फल सदैव क्या होता है? मीठा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 13वां है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्थात मीठा। या तो हम यहाँ पे मीठा भर दें या फिर ऑप्शन नंबर सी को सही कर लें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनमोल के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अनमोल है लिखा,
इसके जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं, तो अनमोल के लिए प्रयुक्त शब्द है, अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। अर्थात इस क्वेश्चन का कहने का ये अर्थ ये है कि जो अनमोल शब्द है इसको अगर देखा जाए तो अनुच्छेद में किस रूप में हम प्रयोग किए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, अनमोल का मतलब ये होता है कि कीमती, कास्टली या फिर ये चीज़। तो अगर ऑप्शन में हम देखें तो पहला है हमारा अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए है अभ्यास। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो है प्रेरणा, प्रेरणा। और ऑप्शन नंबर सी है मूल्यवान। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है महापुरुष। यानी जो अनमोल शब्द है इसको हम किस रूप में इस अनुच्छेद में प्रयोग किए हैं, तो ऐसे भी हमें पता होना चाहिए कि अनमोल का मतलब होता है कास्टली या फिर महंगी या फिर ये कह रहे हैं तो मूल्यवान। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि वस्तुतः श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। अर्थात वही हमें क्या कह रहा है, अनमोल कहें या फिर मूल्यवान। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि लोग कुशल कहाँ बनते हैं। इससे हम चाहें तो ऑप्शन देख के बता सकते हैं, हालांकि हम इसको लिखवा दे रहे हैं कि लोग कुशल कहाँ बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घर में, और ऑप्शन नंबर बी है परिवार में, और ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका संसार में। विद्यालय में और ऑप्शन नंबर डी है संसार में। हमने आपको 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कराया और हम चाहेंगे कि आप जो 15वां क्वेश्चन है इसका आप आंसर उस अनुच्छेद को पढ़ के आप खुद इसका आंसर करें, हमें बेहद अच्छा लगेगा। ऑप्शन आपके पास चारों है। क्वेश्चन है कि लोग कुशल कहाँ बनते हैं। पहला ऑप्शन है घर में, दूसरा परिवार में, और तीसरा विद्यालय में, चौथा संसार में। तो इन चारों को आप ऑप्शन देखकर या फिर अनुच्छेद को पढ़ के अपना आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैथ वाले जो भी प्रीवियस ईयर आपका 2022 का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो हम मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, जय हिंद।